तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था वो आपके पास में आ चुकी है। आप सब लोग यहां से इसको देख सकते हो। पूरा का पूरा हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 20 दिसंबर को आपको बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के राजस्थान के इतिहास विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देख सकते हो पूरा का पूरा एक कक्षा 11वीं का इतिहास का क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहाँ से आप सब लोगों ने इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में इसी प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं के इतिहास के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे अंक प्राप्त कर सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 20 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रियल वाला हमारे पास में आ चुका है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गुफा आवासों की चित्रकारी प्राप्त हुई है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गुफा आवासों की चित्रकारी कहाँ से प्राप्त हुई, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फ्रांस व रूस से। इसका राइट आंसर यहाँ से आप सब लोग ये लिख लीजिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये नहीं सॉरी, आप सब लोग इसका राइट आंसर क्या लिखोगे, सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा फ्रांस व स्पेन। ठीक है ना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर का एकदम करेक्ट राइट आंसर है, ये नहीं है। ठीक है ना, कौन सा लगाना आपको, सी नंबर का। और चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर प्राप्त हुए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर कहाँ से प्राप्त हुए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एशिया से। एशिया इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। अब चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच में स्थित है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया जो शहर है ना, कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नदियों के नाम है दजला और फरात। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया जो है ना, दजला फरात नदियों के बीच में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। आप सब लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को देख लें और उनके आंसर को भी समझ लें। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 लिखा है, मेसोपोटामिया वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अभी जो है ना मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक राज्य का हिस्सा है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इराक, यहाँ से आपको लिख लेना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, चंगेज खां की विधि संहिता कहलाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यास, इसे यास कहा जाता है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। और इसके बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो और इनके आंसर को भी समझ लो। प्रश्न नंबर 6 कहता है, इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास किस सदी में हुआ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, इसमें आपको ये बताना इंग्लैंड में जो सामंतवाद पनपा वो कौन सी सदी में इसका विकास हुआ। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 11वीं सदी में। तो 11वीं सदी प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख लेना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सीनेट में किसका बोलबाला था। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अभिजात वर्ग का बोलबाला था। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों को देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा समझ भी लें। रिक्त स्थान में प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन पूछा गया, से सर्वप्रथम शहरी जीवन की शुरुआत हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ से हुई शहरी जीवन की शुरुआत। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मेसोपोटामिया। क्या लिखोगे, मेसो और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना पोटा और उसके बाद में मिया। मेसोपोटामिया से शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब अगला क्वेश्चन लिखा है, मुआविया ने वंश की स्थापना की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुआविया ने कौन से वंश की स्थापना की थी। देखो इसने ना उमैया वंश की स्थापना की थी। क्या लिखोगे, उमैया।
इस तरह से यहाँ से आपको ये लिख लेना है। मुआविया ने उमैया वंश की स्थापना की थी। अब चलो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अब्बासी के निवासी थे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि अब्बासी कहाँ के निवासी थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब्बासी जो थे ना अरब देश के निवासी थे, तो यहाँ से आपको अरब लिख लेना है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस्लाम में सुंदर लिखने की कला कहलाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं सुलेख या फिर सुलेखन, तो यहाँ से आपको सुलेख लिख लेना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12, रोम में परिवार का व्यापक रूप से चलन था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रोम में जो है ना एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। क्या लिखोगे? एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन लिखा, दिनारियस रोम में होता था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता था? ये सिक्का होता था। तो यहाँ से आपको सिक्का लिख लेना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उरुक नगर का शासक था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उरुक नगर का शासक कौन था? तो यहाँ से आपको लिख लेना गिलगेमिस। क्या राइट आंसर आ जाएगा इसका? यहाँ से आप लोग लिखोगे गिल और उसके बाद में गे और मिस, यहाँ से आपको लिख लेना है गिलगेमिस, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसरों को आप लोग यहाँ से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, दी पाइटा नामक प्रतिमा का निर्माण नामक शिल्पकार ने किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दी पाइटा नाम की जो प्रतिमा है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखो माइकल एंजेलो के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से आपको इसका राइट आंसर लिख लेना है। क्या लिखोगे? माइकल और उसके बाद में एंजेलो, एंजेलो, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप सब लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन, इजिप्ट का अरबी नाम है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इजिप्ट का अरबी नाम क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इजिप्ट का अरबी नाम यहाँ से आपको लिख देना है मिस्र, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है? सामंती समाज पुस्तक ने लिखी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये किसने लिखी? मैकाइवर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। किसके द्वारा? यहाँ से आपको लिख लेना है मैकाइवर व आपको फेज और लिख लेना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में आपका पेपर इस प्रकार से पूछा गया है, अल्टामीरा कहाँ स्थित है? होमिनिडो का उद्भव कैसे हुआ? एम्फोरा क्या थे? सूफी किसे कहा जाता है? सेंट ऑगस्टीन कौन थे? प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है? इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं। कैम्फोर्नियो क्यों प्रसिद्ध है? अभिजात वर्ग का घर कहाँ कहलाता है? 3 वर्ग से क्या अभिप्राय है? डोर्सल 20 क्या है? फीप को क्या आशय? ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लो और पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।